प्रिय दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस जय बाशी बाबा थिएटर संगीत पार्टी का रंगारंग कार्यक्रम देखा। अब आपको ले चलते हैं संगीत की तरफ। जैसा कि आपने सुना था, संगीत का शीर्षक होगा माया की ज्योति। माया की ज्योति, गरजता हुआ बादल, बेटे की कुर्बानी और डाकू विक्रम। आइए प्रिय दोस्तों, आप लोगों का ध्यान मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके मुल्क पंजाब की तरफ लेकर चलता हूं। पंजाब के सम्राट यशपाल सिंह अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान हैं और महाराज को एक बहुत बड़ा श्राप लगा है, जो कि महाराज का बदन दिन प्रतिदिन पत्थर का बनता जा रहा है। देखिए, महाराज के दाएं साइड महाराज को वफादार मंत्री बादल सिंह बैठे नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, महाराज के बाएं साइड महाराज के सेना नायक सेनापति विक्रम सिंह बैठे नजर आएंगे। आइए प्रिय दोस्तों, देखिए महाराज यशपाल सिंह अपनी रियाया के बारे में अपने वफादार मंत्री बादल सिंह व अन्य कर्मचारियों से क्या वार्तालाप करते हैं। माया की ज्योति, गरजता हुआ बादल, बेटे की कुर्बानी और डाकू विक्रम।
राजी खुदी की मुबारकबाद हरियाणा हो केसर का राजी खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो केसर का क्या प्यारा है ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गाए बलिहार हम सब मिल गाए बलिहार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल गाए बलिहार महाराज की महाराज की महामंत्री बादल सिंह राजन इन कंचनों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से एक एक साड़ी तथा 500 रुपए इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जय श्री राम राजन। लंगो जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 500 रुपए व एक एक साड़ी देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत करो। जैसी आपकी कंचनियों, जैसे कि आप लोग हमेशा राज दरबार आती हैं, वैसे आज भी आप लोग आई हैं। महाराज का आदाब बजाते हुए जाती हैं, वैसे आज भी आप लोग एक एक करके आइए। 500 रुपए 500 रुपए और एक एक साड़ी आप लोग हमेशा की तरह एक एक करके आइए और अपना इनाम लेके जाइए।
महामंत्री बादल सिंह, जानवे सम्राट, मैंने आज तक किसी से बताया नहीं। क्या बात है राजन? महामंत्री बादल सिंह, जानवे सम्राट, आज कई महीने हो गए मैं आखिर के लिए गया था और किसी ने छिपकर जंगल में एक योगी की हत्या कर दी। इस योगी महाराज ने मुझे श्राप दे दिया। उसी दिन से मेरा शरीर पत्थर का होता जा रहा है। असहनीय दर्द है मुझे। अगर अमावस्या तक कोई उपचार नहीं मिला तो मैं इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐ जानवे सम्राट, इस कलाम के लिए क्या हुक्म है राजन? आता तो मंत्री जी बात मेरी सुना गौर से। मंत्री जी बात मेरी मंत्री जी बात मेरी सुना गौर से। दर्द मेरी बदन में बढ़ाता रहा। घर से उपचार कोई मिलेगा नहीं। मौत का मेरे मंजर में चलना रहा। ऐ जानवे सम्राट, मंत्री बादल सिंह चारों दिशाओं में आपके बीमारी का ऐलान कर दिया राजन। इसलिए मैं भी आपसे कुछ कहना बोलो। तो मैंने ऐलान चारों तरफ कर दिया। मैंने ऐलान तरफ कर दिया। पैसे हर रोज आते हैं दरबार में। जल्द ही ठीक हो जाएंगे साहजी, आप होते परेशान। जानवे सम्राट, मैंने चारों दिशाओं में ऐलान कर दिया है और हर रोज बैग दरबार में आकर आपका इलाज करते हैं। एक न एक दिन राजन आप इस रोग से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर मर्ज है तो उसका इलाज भी है और दवा भी बनी है। राजन, किसी दिन प्रभु का चमत्कार होगा और आप इस पूरा से हमेशा ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। अपना स्थान भेज करूंगा। सेना के सेना नायक सेनापति विक्रम सिंह, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, आप इस सेनापति विक्रम सिंह से क्या कहना चाहते हो राजन? विक्रम सिंह, लगता ताकत नहीं है भुजा में मेरी, क्योंकि मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन नासाज होती जा रही है। लगता ताकत भुजा में नहीं है मेरी, इसलिए कीमत ख्याल रखना। कोई दुश्मन करके उठाए कदम, कोई दुश्मन करके उठाए कदम, मार फौरन उसे देना बनता।
सेनापति विक्रम सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है राजन। बोलो। राजन और लिए राइफल खड़ी मेरी सेना सदा। हाँ राजन, इस मुल्क पंजाब पर ये मेरी सेना हमेशा चौकन्नी रहती है कि लिए राइफल खड़ी मेरी सेना सदा और फिक्र दिल से राजन। महाराज जब तक इस मुल्क पंजाब में आपका वफादार सेनापति विक्रम सिंह मौजूद है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं राजन। राजन बोलो। कि जब तक है इस दम में दम, कि जब तक है इस दम में दम, पाचार तरफ लहराएगा और देश की शान है तिरंगा, कभी न झुकने। महाराज किसने इसकी रक्षा से बढ़कर, किसने इसकी रक्षा से बढ़कर नहीं शान है और प्राण कर देना निछावर ईश्वर की। महाराज और हाथी घोड़ा रखब्बा, हाथी घोड़ा रखब्बा और संख्या कई हजार हो, बुलंद हौसला उन वीरों का। शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, तुम पे गर्व है मुझे, अपना स्थान गढ़। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन भी। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन भी। कारज छवि चमार है, वह सीता पते रजनी। अरे क्यों नहीं साथी, अब क्यों नहीं साथी, क्यों नहीं साथी। अब मनवा तो हो रहा, क्यों नहीं साथी मनवा।
नारायण। द्वारपाल, जाकर देखो फाटक पर कोई आवाज लगा रहा है। हरिओम नारायण। आप कौन हैं? अरे हम देख नहीं रहा क्या? नहीं, हमका तो नहीं दिखाते। अरे हम दिखाते, लाल लाल बाल लगाए हो। संत है, संत। संत हो? हाँ। आप यहीं रुको। हाँ। हम महाराज से बात करके आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। महाराज जी, क्या बात है द्वारपाल? बाहर आए हैं संत महात्मा। अच्छा, महात्मा जी आए हैं, उन्हें दरबार में बुला लो। बुला के लाए? हाँ। क्यों नहीं महाराज जी? बाबा। हाँ बेटा। अच्छा ये बताओ, आप संत हो कि महात्मा हो? संत हो कि महात्मा हो? अरे संत को या महात्मा हो, सब एक ही बात है बच्चा। तो बाबा, साधु लंठ कह का कहा था? साधु लंठ? हाँ। तो लंठ खुदे है। हम नहीं हो सका तो हो ही भाई। हम संत कह रहे हैं, तो लंठ कह रहा। अच्छा, संत कहा थी। हाँ, यानी उनका लंठ कहा थी। आइए बाबा जी, आइए आइए। बाबा आओ, महाराज का आदेश है, आप ऊपर आओ ना। महाराज सादर प्रणाम। जीवित रहो महाराज। और शेष झुका कर नमन करूं तेजस्वी। शेष झुका कर नमन करूं तेजस्वी महाराज, और दर्शन पाके आपके धन्य राजू, आप ठीक कहते हैं। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए मुनिवर। और दुखी नजर आते मुझे आए मेरे महाराज। दुखी नजर आते मुझे आए मेरे महाराज। और मातम था छाया हुआ गुरुदेव, हमारी उदासी का कारण आप जानना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं गुरुदेव, कुछ महीने पहले मैं जंगल में आखिर के लिए गया था, तो एक महात्मा की किसी ने छिपकर गोली मारकर हत्या कर दी। उसका श्राप मुझे लगा। गुरुवर, दिन प्रतिदिन मेरा शरीर पत्थर का होता जा रहा है। अगर अमावस्या तक कोई उपचार नहीं मिला तो धीरे धीरे मैं इस दुनिया को छोड़कर परलोक चला जाऊंगा। राजन, ये तो बहुत कठिन है।
बहुत कठिन है। इसके लिए उपाय है। क्या उपाय है मुनिवर? समुंदर के दक्षिण समय अच्छा एक अमर कुंड है। अच्छा अमर कुंड है। ओ अमर कुंड का द्वार जो है वो अमावस के रात खुलता है। अच्छा अमावस के रात खुलता है। हाँ, और अमर कुंड में जाके वहां अमृत जल पिलाया जाए आपको, तो सब श्राप आपका दूर हो जाएगा। धन्य है आपने मुझे मार्गदर्शन दिया। महामंत्री बादल सिंह मुनिराज को उचित दक्षिणा देकर दरबार से सम्मान विदा किया जाए। छोड़ो, जाओ मुनिराज को राजकोट से उचित दक्षिणा देकर सामान पूरा दरबार से विदा करो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज इस समय राजकुमार वीर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। राजकुमार वीर सिंह मुझसे मिलना चाहता है, इजाजत है। बेटा, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? पिताश्री के चरण में कुंवर झुकाए, पिताश्री के चरण में कुंवर झुकाए मात जाऊं दर्शन के लिए माँ चंडी के जल। हाँ पिताजी, मैं आज माता चंडी के दरबार में दर्शन करने जाना चाहता हूँ। और पिताजी आपकी क्या राय? बेटा वीर सिंह और वीर सेन बेटा मेरे सदा रहो। वीर सेन बेटा मेरे सदा रहो खुशहाल। और चंडी मैया से विनती करना मैं हो जाऊं निहाल। बेटा, हाँ बेटा, मैं चंडी के दरबार दर्शन करने जाना है। शौक से जाओ बेटा, और माता जी से प्रार्थना करती उससे निवेदन करना बेटा कि मैं इस श्राप से मुक्ति पा जाऊं। क्यों नहीं पिताजी, बस इसी कारण बस मैं अपनी कुल देवी चंडी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ पिताजी। क्यों नहीं बेटा? कि आखिर
मेरे पिता को माँ माँ चंडी मुक्ति दे। पिताजी, बेटा माँ चंडी के दर्शन के लिए मेरे साथ में मंत्री चाचा को महामंत्री बादल सिंह वीर सेन की सुरक्षा है। तुम्हें राजकुमार वीर सेन के साथ माता जी के मंदिर जाना है। क्या राजन, कौन के साथ मुझे मचंडी के दरबार जाना है? हाँ राजन, ये बादल सिंह जाने के लिए तैयार है। बेटा वीर सेन जाओ अपनी तैयारी करो। नहीं पिताजी, लेकिन पिताजी क्या बात है बेटा? मैं माँ चंडी के दर्शन करने तो जा रहा हूँ, लेकिन पिताजी बोलो। मेरे लिए तो सबसे बड़ा भगवान, मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान मेरे आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बोलो। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है आओ, हम लोग माँ चंडी के दर्शन के लिए फौरन रवाना होते हैं दरबार में। आओ। द्वारपाल महाराज, आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। जय सिया राम।